जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10वीं की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में एकदम डिटेल समझेंगे, या फिर यूं कहें कि आज हम इसको वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, इसको पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। अब वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पढ़ेंगे। ठीक है, हम सब चीज़ों पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पेपर के अगर देखें तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या नाम है? अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो बोलेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है। अब देखो, हम इस चैप्टर में देखो किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उस चैप्टर में देखना होता है कि यार हम पढ़ेंगे क्या, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ते समय हमें माइंड में यही चीज रहना चाहिए कि जो चैप्टर का मेन है, जो चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, तो पहले चैप्टर समझते हैं। देखो, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश। ठीक है, कि प्रकाश होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है। फिर पढ़ेंगे परावर्तन। ठीक है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन क्या होता है। फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करता है, सभी चीजों के बारे में डिटेल समझेंगे। अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखो, हम पहले नंबर की बात करें तो हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश को। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? लाइट। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग चलते हैं या फिर किसी न किसी चीज की, सभी को माध्यम की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो सड़क जो होती है वो क्या है? हमारे लिए माध्यम का काम करती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो प्रकाश होता है वो एक माध्यम है। किसके लिए? चीजों को देखने के लिए। जैसे कि आप लोग बैट बॉल देख रहे हो, आप लोग ये प्रकाश लिखा हुआ देख रहे हो, ये मार्कर देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रकाश की वजह से देख रहे हो। तो प्रकाश क्या होगा? एक माध्यम होगा। प्रकाश स्वयं दिखता तो नहीं है, लेकिन प्रकाश के माध्यम मतलब प्रकाश की वजह से हम लोग क्या करते हैं? चीजों को देख पाते हैं। तो क्या एक प्रकार का माध्यम है। अब बात करते हैं, देखो ये माध्यम कहाँ कहाँ से, मतलब ये जो प्रकाश है वो आता कहाँ कहाँ से है। जैसे कि सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है? सूर्य। क्या लिख सकते हैं? और लालटेन हो गई, मान लो लालटेन भी क्या है? एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? बल्ब। बल्ब भी क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है। और क्या लिख सकते हैं? माचिस भी हो गई। ठीक है, ये भी क्या है? प्रकाश स्रोत है आदि। तो देखो, प्रकाश क्या है? प्रकाश कई जगह से आता है, जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, माचिस हो गया, और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे प्रकाश क्या होता है? आता है। जहां से प्रकाश आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश कहां से आ रहा है। ठीक है, प्रकाश स्रोत। अब देखो, प्रकाश स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश। से टिक मार्क में आ सकता है प्रकाश स्रोत। देखो, दीप्त प्रकाश स्रोत वो होते हैं जो कि खुद से उसमें उत्पन्न करते हैं, यानी कि खुद से लाइट उत्पन्न करते हैं। उन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो जो सूर्य होता है, सूर्य क्या दूसरों के साथ चमकता है या फिर दूसरों से रोशनी लेकर चमकता है? नहीं, सूर्य खुद से उसमें उत्पन्न करता है, खुद से लाइट को प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम बोलेंगे सूर्य क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है, यानी कि ल्यूमिनस लाइट सोर्सेज है इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, और हम ले सकते हैं जैसे कि लालटेन भी ले सकते हैं। लालटेन क्या है? लालटेन खुद से उसमें उत्पन्न करती है। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं मोमबत्ती ले सकते हैं, मोमबत्ती। और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं मान लीजिए बल्ब ले सकते हैं। ठीक है, बल्ब, माचिस, ये सभी क्या है? मतलब वो सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं? खुद से उसमें उत्पन्न करती हैं। उन सभी वस्तुओं को बोलते हैं हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। ठीक है, अब यहीं पे एक प्रकाश स्रोत ऐसा होता है जो क्या करता है? खुद से उसमें उत्पन्न नहीं करता है, उसे बोलते हैं हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसी वस्तुएं जो कि खुद से उसमें उत्पन्न न कर करके बल्कि दूसरों की सहायता से क्या करती हैं? चमकती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लें चंद्रमा। अब बताओ, चंद्रमा क्या खुद से उसमें उत्पन्न करता है? आपने बचपन से पढ़ा होगा कि चंद्रमा क्या करता है? सूर्य की जो रोशनी होती है उससे चमकता है। ठीक है, यानी कि सूर्य की रोशनी की सहायता से चमकता है। इसे हम बोलेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत, क्योंकि वो खुद से नहीं चमकता है। और ले सकते हैं हम लोग कांच। कांच क्या है? एक अदीप्त प्रकाश होते हैं। कैसे?
जब तक कांच पे कोई रोशनी नहीं पड़ेगी, यानी कि आप जब तक कांच पे टॉर्च नहीं मारेंगे या फिर सूर्य की रोशनी में आप दिखाओगे नहीं, तब तक ये नहीं चमकेगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, अधिक प्रकाश होता है। ये देखो टिक मार्क में आता है, ये बता दिया हूँ। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं प्रकाश के गुण के। हम समझ चुके हैं प्रकाश क्या होता है, ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण की, क्योंकि ये भी पूछता है 1 से 2 नंबर में, प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, अपने सोच के बताओ। ठीक है, पहला हम ये ले सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी वस्तु मतलब इसकी सहायता से हमें क्या होती है, चीजें दिखाई देती हैं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या देख सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, पॉइंट 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 लिखते जाते हैं यहाँ पे। रुक जाओ। देखो, पहला हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से क्या होती हैं, चीजें दिखाई देती हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ आना, दिखाई देती हैं। ये एक गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है ना वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब होता है कि प्रकाश ऐसी जगहों से भी आ सकता है, जैसे कि निर्वात का मतलब होता है, सीधा सीधा अगर बोला हम लोग निर्वात का मतलब, जहाँ पे हवा नहीं होती है, हवा नहीं होती है, यानी कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है ना, तो उसे हम लोग निर्वात बोलते हैं। अब देखो, जब सूर्य से, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, अगर आपके घर पे रोशनी आती है तो क्या सीधी आती है कि ऐसे मुड़ के आती है? जाहिर सी बात है, सीधी आती है। तो क्या होगा कि प्रकाश की जो सीधा आता है तो यहाँ से कहाँ से आता है, अंतरिक्ष से आता है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश कहीं भी चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और देखो गुण बन जाता है कि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में गमन, सरल का मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम तीसरा ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यम, जैसे कि पारदर्शी माध्यम में हम कई चीजें लिख सकते हैं, शीशा हो गया, कांच हो गया। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम मतलब लकड़ी हो सकती है, लोहा हो सकता है, इन सभी चीज क्या होता है, पार नहीं होता, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाता है। लेकिन पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, ठीक है, जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई देता है, तो इसमें क्या होता है, आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और ये भी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट सबसे है कि जो प्रकाश की चाल होती है ना, ये ध्यान रखना, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये टिक मार्क में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी ध्यान रखना कि प्रकाश जो होता है अगर वो चल रहा है, सपोज यार कि यहाँ पे आपने एक टॉर्च रख दी, तो यहाँ से अगर प्रकाश डाल रहे हैं आप, ठीक है, ये ऐसे डाल रहे हैं प्रकाश, तो प्रकाश आ रहा है, अगर उसके माध्यम में कोई ऐसी वस्तु आ गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, एक गिलास है, गिलास में जार में पानी रखा हुआ है, तब प्रकाश जब इसमें पड़ेगा ना, तब क्या होगा कि ये सीधा आ रहा था, ये सीधा आने के बजाय क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इधर आने लगेगा, फिर बाद में यहाँ से सीधा चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर प्रकाश के माध्यम में पहला ये क्या था, ये हवा थी यहाँ पे, फिर हवा से पानी में आया, फिर पानी से हवा में आया, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अपने पथ को क्या कर लेता है, बदल लेता है, यानी कि पथ बदलता है। कब बदलेगा, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या करेगा, पथ को बदलेगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। ठीक है, जैसे कि हवा से पानी में आया तो थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर पानी से हवा में गया तो फिर उसी डायरेक्शन चल गया, इसे हम बोलते हैं अपवर्तन, या आगे बढ़ गया। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ये 5 पॉइंट बहुत है, ठीक है, इससे ज्यादा मत लिखो, ये इतना लिखने के लिए आता है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। देखो, थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर स्पीड से नहीं बताऊंगा तो 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम को। क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। देखो,
प्रकाशिक माध्यम को अगर हम खंड करें तो क्या होगा, प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम को ही हम लोग प्रकाशिक माध्यम बोलते थे, ठीक है। अब प्रकाश के माध्यम मतलब कि प्रकाश के अलग मतलब अलग अलग जगहों पर अगर प्रकाश जा रहा है तो उसके माध्यम में कौन कौन सी चीजें आ रही है और कैसे प्रकाश बिहेव कर रहा है। जैसे कि अगर मान लो हम कहीं से प्रकाश डाल रहे हैं, पॉजिटिव प्रकाश जा रहा है यहाँ से, ठीक है। एज्यूम कर लिया करो कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो मतलब यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स होगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश अगर आ रहा है, मान लो अगर हम यहाँ पे इस जगह पे शीशा रख देते हैं, क्या रख देते हैं, शीशा, तब क्या होगा, इस केस में आप देखोगे कि प्रकाश इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा आसानी से, यानी कि इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश अगर हम शीशे पे डाल रहे हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो रहा है, गुजर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत रुक रहा है, बाकी अधिकांश भाग क्या हो रहा है, गुजर रहा है। अधिकांश भाग क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो जब कभी भी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने से उससे अधिकांश भाग गुजर जाए तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ये हमारा पारदर्शक माध्यम है। क्या है, पारदर्शक माध्यम, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। ये क्या हमारा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्यों है कि हम इधर से प्रकाश डाल रहे हैं और उधर पूरा पूरा निकल रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे शीशा की जगह आप सपोज पन्नी रख देते, व्हाइट पन्नी, ठीक है, तब भी क्या होता है, इधर से प्रकाश इधर निकल जाता है, थोड़ा बहुत रुकता है, बाकी ज्यादातर प्रकाश क्या होता है, गुजर जाता है। उसे हम लोग बोलेंगे पारदर्शक माध्यम, ठीक है। अब यहीं पे अगर ये होता कि हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं, अब बीच में कोई ऐसी वस्तु आ जाए, ऐसी मतलब मान लो यहाँ पे आ जाए कागज, तेली कागज आ जाए, तेली कागज, या फिर दूषित जल आ जाए, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि प्रकाश का थोड़ा बहुत भाग क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, यानी कि थोड़ा बहुत भाग निकलेगा, लेकिन ज्यादातर भाग यहाँ पे रुक जाएगा। जैसे कि आपने एक अनुभव किया होगा कि आप जब कभी भी कागज है तो कागज में अगर टॉर्च मारोगे तो देखोगे कि कागज के उधर थोड़ा धुंधला धुंधला प्रकाश दिखेगा आपको, लेकिन ज्यादा प्रकाश इधर ही दिखेगा, इधर चटक दिखेगा उधर धीमा दिखेगा। उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये हमारा पारभासक माध्यम, क्या है, पारभासक माध्यम, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। अब इसी जगह पे एक और कंडीशन आ सकती है, देखो एक कंडीशन आ सकती है कि अगर मान लो आप इसकी जगह पे मान लग दिए लकड़ी, ठीक है, लकड़ी रख दी, तब क्या होगा, तब आप जाहिर बात है कि इधर से कोई प्रकाश नहीं जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में बोल देंगे कि ये हमारा अपारदर्शक माध्यम है, अपारदर्शक माध्यम, यानी कि ओपैक्यू मीडियम है, ओपैक्यू मीडियम है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। अगर मान लो मैंने क्या बोला कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है कि अगर हम प्रकाश के माध्यम में कोई ऐसी चीजें रख देती हैं जिससे प्रकाश ज्यादातर भाग बाहर हो जाता है, थोड़ा बहुत भाग रुक जाता है, तो उस कंडीशन में कहेंगे हम ये एक पारदर्शक माध्यम है। जैसे कि हमने बोल दिया शीशा ले सकते हैं आप कांच ले सकते हैं, वो सॉरी कांच एक ही है, आप पन्नी ले सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं, एकदम सादा पानी हो, ठीक है, तो पानी ले सकते हैं, उसमें भी प्रकाश क्या होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ कि उसकी जगह आप तेली कागज रख दो या फिर दूषित जल रख दो या फिर ऐसी कोई चीज रख दो जिससे प्रकाश क्या हो रहा है, ज्यादातर रुक जाए, थोड़ा बहुत निकल पाए, उस कंडीशन बोलेंगे हम लोग कि पारभासक माध्यम है, ठीक है। लेकिन हमें यहीं पे अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दीजिए आप प्रकाश की उसमें कि पूरा पूरा रुक जाए, थोड़ा भी मतलब नहीं, अगर आप लकड़ी रख दोगे यार, लोहा रख दोगे या फिर मान लो ब्लैक बोर्ड यहाँ पे रख दोगे तो इधर से प्रकाश मारोगे अगर तो उधर क्या पार होगा, नहीं होगा, तो उससे बोलेंगे हम लोग अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझ गए पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे आती है प्रकाश किरण की, क्या आती है, प्रकाश किरण की। प्रकाश किरण क्या होता है, देखो थोड़ा थोड़ा समझते जाओ सबको, इसको मिटा देते हैं। प्रकाश किरण यानी कि लाइट रे, प्रकाश किरण, देखो प्रकाश किरण होती है, अब आप समझना, जब कभी भी मान लो कि ये हमारा सूरज है, प्रकाश के लिए हम लोग सूरज का ही उपयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सूरज से ये रोशनी आ रही है, ठीक है, रोशनी मतलब कि ये लाइट आ रही है आपके कहाँ पे, घर पे, ठीक है। अब देखो जब
यहाँ से प्रकाश अगर आ रहा है, ठीक है, तो अगर एक लाइन आ रही है, यानी कि अगर अब एक टॉर्च लाइट मार रहे हो तो एक लाइन जा रही है ना, उसे हम बोलते हैं प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। वहीं पे अगर यहीं से ढेरों किरणें आ रही, क्योंकि प्रकाश जो सूरज होता है, सूरज से कई किरणें आती हैं, ठीक है, कई लाइट आती है। जब कई किरणें आती है ना साथ में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब समझ सकते हो इकट्ठा, ठीक है, गट्ठर, ठीक है। पहले बोलते थे ना कि मेरी इतनी पूंजी है, उसकी उतनी पूंजी, उसने इतनी पूंजी, इकट्ठा कर लिए। पूंजी का मतलब समझो इकट्ठा। तो जब प्रकाश एक आएगा तो बोलेंगे प्रकाश किरण, ठीक है, क्योंकि एक प्रकाश आ रहा है। जब कई प्रकाश आएंगे हम बोलेंगे प्रकाश किरण, ठीक है। तो प्रकाश पुंज, देखो जो प्रकाश पुंज है ना, वो भी कई प्रकार का होता है। जैसे कि ये 3 प्रकार का होता है। जो पहला है उसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर बोलते हैं हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा नंबर होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। देखो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार का। एक अभिसारी प्रकाश पुंज, एक अपसारी प्रकाश पुंज, एक समांतर प्रकाश पुंज। अब देखो थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। जब कभी अभिसारी प्रकाश पुंज अगर बोल देना तो ये समझ जाना कि जब कभी भी कई किरणें एक ही जगह पर आकर मिलती हैं। क्या होता है? एक ही जगह पर आकर मिलती हैं। याद आते प्रकाश का पुंज, यानी प्रकाश के इकट्ठा, एक प्रकाश तो आएगी नहीं, कई प्रकाश आएंगे। जब कभी भी कई प्रकाश किरणें एक ही जगह पर आकर मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। लेकिन जब कभी भी एक ही जगह से कई किरणें बाहर निकलती हैं, ठीक है, क्या होता है? जब कभी भी एक ही जगह से कई किरणें दूसरी तरफ जाती हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। लेकिन जब कभी भी ऐसे सीधी सीधी चल, समांतर मतलब समझ गए, सीधी सीधी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा इस समझने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक ही जगह पे प्रकाश की किरणें आकर मिल रही हैं तो हम बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। एक जगह से कई किरणें जा रही हैं तो बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। और कहीं पे अगर समांतर किरणें जा रही हैं तो हम बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। बस इतने तो थोड़ा सा अंतर था, ठीक है। अब इसके हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ, थोड़ा सा प्रकाश का विवर्तन समझ लो, ठीक है। देखो इंग्लिश में इसको जानते होगे, तो देखो एक हेडिंग आती है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लो। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि जब कभी मान लो कहीं से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो अगर प्रकाश आ रहा है तो उसके माध्यम में अगर थोड़ा सा छोटा सा कण मिल जाए या पत्थर का टुकड़ा मान सकते हो, अगर उसके माध्यम में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आ जाए तब क्या होगा? आप देखोगे कि जो प्रकाश होगा ना वो पत्थर के टुकड़े से मुड़ जाएगा। क्या होगा? मान लो यहाँ पे प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा? पत्थर के टुकड़े से मुड़ के आगे चला जाएगा, ठीक है, जब ढेर सारे प्रकाश आते हैं तो। इस कंडीशन कहेंगे कि यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन, यानी कि प्रकाश जब थोड़ा सा मुड़ के आगे चला जाए तो उसे बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर साइंस की भाषा बोले तो प्रकाश के माध्यम में जब कभी एक छोटा कण आ जाए और प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हम मेन चीज पे अब आए हम लोग। अब पहले हम समझते हैं परावर्तन के बारे में। प्रकाश के बारे में पढ़ी रहे हैं, परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि आप कहीं पे कोई चीजें फेंको और वो वहां से जिधर से फेंके हो उधर ही फिर आ जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तन। जैसे कि आप बॉल लियो, बॉल को नीचे पटको, तो पटकने के बाद क्या होगा? ऊपर फिर से आ जाएगी, तो क्या हो गया? वो परावर्तित हो गई। लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का। तो यहाँ पे कोई बॉल तो आएगी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्रकाश आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम कहीं पे प्रकाश मारेंगे और जहां पे मारेंगे वहां से अगर टकरा के हमारी तरफ आ गई तो हम कहेंगे ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। पार नहीं जानी चाहिए, प्रकाश के वापस आ गए। परावर्तन समझ गए। अब प्रकाश के परावर्तन में हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो हमने ये क्या किया, शीशा, क्योंकि शीशे पे ही प्रकाश का परावर्तन होगा। ये हमने ले लिया एक शीशा, ठीक है। शीशे के नीचे हम क्या करते हैं? पुट्टी, यानी कि कलाई वालाई से क्या उसे ले पोत दो, ठीक है। हमने क्या किया? पोत दिया।
कुछ भी पोत दो, या फिर एक कपड़ा लो पीछे चिपका दो, कुछ भी कर दो। ऐसा कर दो कि इधर क्या हो, एक तरफ क्या होगा, एक तरफ से एक तरफ आओ, मतलब रोशनी ना जा पाए, या फिर कह सकते हो कि एक तरफ से दूसरी तरफ दिखे ना, ठीक है, ये कर सकते हो। फिर करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ से, अगर मान लो हमने टॉर्च रखी, टॉर्च से अगर आप यहाँ पे लाइन मारोगे, लाइन मतलब प्रकाश मारोगे, तब क्या होगा, यहाँ से परावर्तन के बाद ये इधर चली जाएगी, ऐसे ही होगा, ठीक। इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी आप यहां से प्रकाश को डालते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं हम लोग। जो ये प्रकाश, यहाँ शीशा रखा हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। मान लेते हैं इसको M1, इसको मान लेते हैं M2। M1 M2 मतलब मिरर 1 मिरर 2, चिप इसमें मतलब बुक में ऐसे ही मानता है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, पी क्यू मान सकते हो, आर एस मान सकते हो, या फिर मैथ में जो होता है ना एक्स, तो दोनों को एक मान सकते हो, ठीक है। देखो M1 M2 हो गया। अब जो प्रकाश आती है ना, उस प्रकाश को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, हिंदी में लिख देते हैं, यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित मतलब आ रही है किरण, ठीक है। फिर जब टकराने के बाद ये वापस चली जाती है, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। हिंदी में बोलो तो रिफ्लेक्टर रे, ठीक है। क्या हुआ कि हमने प्रकाश डाली, जिस प्रकाश को हम बोलते हैं आपतित किरण, फिर टकराई, टकराने के बाद कहाँ हुई, इधर चली गई, जिसे हम लोग परावर्तित किरण। अब जहां पे टकराई उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। यहां पे लिख देता हूं, इस बिंदु क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अगर इंग्लिश में बोलते तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो तीनों समझे? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, M1 M2 ले लिए, फिर एक इंसिडेंट रे मारी और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसे हम बोल सकते हैं, इसे मान लेते हैं O, इसे मान लेते हैं A, O, इसे मान लेते हैं B, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? एक लंब डाल देते हैं, हर जगह फिर लंब डाल देते हैं, यहाँ पे भी लंब डाल देते हैं समझने के लिए, इसको आधा करने के लिए। जब लंब डाल देंगे तो देखो, जो यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है ना, यहाँ पे कोण बन रहा है ना, इस कोण को हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इस कोण को हम लोग बोल देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसलिए हम लोग आई डिनोट करते हैं। फिर जब परावर्तित होने के बाद जो ये वाला कोण बनता है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आर से। आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। समझना बात को? देखो एक बार और समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ कि हमने एक शीशा लिया, जिसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, कि यहाँ पे परावर्तन होगा। फिर क्या किया हमने? एक यहाँ पे टॉर्च मारी, ठीक है, टॉर्च या कुछ भी मारा, ठीक है। तो क्या हुआ? लाइन यहाँ पे आई, यहाँ से प्रकाश परावर्तित हुआ और यहाँ चला गया। जब परावर्तित हुआ तो उसे हम लोग बोल देंगे परावर्तित किरण, जो आई उसे बोल देंगे आपतित किरण। फिर जहाँ पे कोण बना, काटने के बाद कोण बना, उसे बोल देंगे इंसिडेंट, और जहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ उसे बोल देंगे रिफ्लेक्शन। फिर बाद में जो ये खड़ा हुआ है ना लंब, इसको इंग्लिश बोलते हैं नॉर्मल, इसको भी लिख देते हैं नॉर्मल, यानी कि लंब, ठीक है। इसे एन से डिनोट करते हैं। तो देखो मोटा मोटा यही अगर बोल देगा प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश परावर्तन को यही करना है, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। क्या करना है? परावर्तक किस बनाना है? आपतित किरण, परावर्तित क्या करना है? आई और आर बना देना है, ठीक है। आपतन कोण, आपतन बिंदु सबको दर्शा देना है, तो आपका ये परावर्तन पृष्ठ हो जाएगा। 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या समझ लो। ध्यान देना कि जब इसको आई से, जब इसको क्या कहते हैं लंब डालते हैं, तो हमेशा आई और आर क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात, आई आर क्या होगा? बराबर होगा। कहीं भी मान लो कि अगर ये वाला एंगल दे दिया 45 का, पूछ लिया कि आर बताओ, तो आर भी हम कह देंगे क्या इतना है? 45 का, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि देखो ये तो ये बराबर होते हैं, साथ ही साथ जो ये वाला एंगल होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। समझ में आई बात?
कैसे कि अगर ये 45 45, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें ये निकालना भी होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, क्योंकि इसका जितना झुकाव इधर होगा उतना झुकाव इधर होगा। देखो सॉरी, ये बराबर नहीं होंगे। जैसे मान लो, कैसे निकाल, जैसे मान लो कि मुझे ये 45 दिया हुआ है, मुझे ये निकालना है, तब हम इस कंडीशन में ये याद रखेंगे कि लंब डाला है तो इसका मतलब ये कितना का होगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 का, ठीक है। तो इससे हम, अगर हमें एक एंगल पता हो गया तो हम दूसरे एंगल निकाल सकते हैं, तीसरे को भी, चौथे को, मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं हम चारों को निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे ये सहायता मिलती है। समझ में आई बात। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, परावर्तन के बारे में आप समझ गए होंगे जहाँ तक, क्लियर कर देते हैं। अब परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आती है परावर्तन के प्रकार। क्या होता है परावर्तन के प्रकार। देखो हेडिंग देखना जरूरी होता है, क्योंकि हेडिंग नहीं देखेंगे तो भटक जाएंगे हम लोग। परावर्तन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब परावर्तन कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हो सकता है कि अगर हम परावर्तक पृष्ठ ले रहे हैं, वहां पे अगर प्रकाश डाल रहे हैं, ये प्रकाश मान लो 3 प्रकाश किरण हमने डाली, तो क्या होगा, सीधी चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। जब कभी भी प्रकाश को हम अगर सीधी तरीके से डालें और सीधी चली जाए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितनी दूरियां यहाँ पे हैं आप देखोगे उतनी दूरी यहाँ पे है, इस कंडीशन हम कहेंगे कि प्रकाश क्या है, नियमित प्रकाश का परावर्तन है, यानी कि ये क्या है, नियमित परावर्तन है, सॉरी नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन, क्योंकि ये नियम का पालन कर रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे जो फर्श है, यानी कि जहाँ पे आप परिवर्तन कर रहे हैं, वो सीधी न हो करके घुमावदार हो, या फिर कह सकते हैं घर्षण युक्त हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, खुरदरी हो, हाँ खुरदरी हो, तब क्या होगा कि आप यहाँ से प्रकाश डालोगे तो हो सकता है इधर जाए, फिर दूसरी प्रकाश डालो तो हो सकता है इधर चली जाए, फिर तीसरी प्रकाश यहाँ पे डालो तो हो सकता है इधर चली जाए। आप देखो यहाँ पे हमने समांतर प्रकाश को डाला है, यानी कि इनकी बीच की दूरी सब मान सकते हैं 1 हो सकती है, यहाँ पे भी 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से तो हमने सीधी समांतर प्रकाश डाला, लेकिन खुरदुरी पृष्ठ होने की वजह से क्या हुआ कि कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया। लेजर की सहायता से आप देख सकते हो। इस तरह के प्रकाश को हम बोलते हैं, इस तरह के परावर्तन को बोलते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है। ये थोड़ा सा था। इसी के आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश व परावर्तन के नियम के बारे में, कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। नियम क्या है, देखो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये कह सकते हैं, जैसे मान लो अभी हमने प्रकाश जब डाला था उसमें, तब क्या हुआ था, जो आपतित किरण थी, जो परावर्तित किरण थी और जो आपतन बिंदु था, तो देखो तीनों एक ही जगह पर है, ये भी यहीं पे आ रही है, ये भी यहीं पे आ रही है, आपतन बिंदु यहीं पे। इसी को हम लोग पहला नियम बोल देते हैं यार। ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे ये है कि जो आई है ना वो हमेशा आर के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है बस। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें पहला नियम अगर पूछे तो हमें पहला लिखना है, ये नहीं कि पहला नियम बोल रहा है तो आई बराबर आर लिखी जाए, नहीं। पहला नियम तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु होते हैं, ये हमारा पहला। और दूसरा नियम अगर पूछेगा तो आई बराबर आर, बस इतना लिख के चलाना बस, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये भी थोड़ा सा यार, उत्क्रमणीयता होती प्रकाश की, देखो उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। देखो क्या होता है कि मान लो परावर्तक पृष्ठ है, जल्दी से समझना, यहाँ से आपने लाइट मारी, यहाँ से चली गई, ये तो सिंपल सा प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है। मान लो कुछ देते थे M1 M2 ए देते हैं,
बी दे देते हैं, ओ दे देते हैं। यहाँ से प्रकाश डाली, यहाँ से चला गया, ये तो सीधा सीधा हो गया, हम बोल देंगे ये तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे कह दें कि यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से जा रहा है, अगर यहीं पे इस ऑब्जेक्ट पे जो बी है जहाँ से जा रहा है, यहीं पे अगर हम एक और प्रकाश रख दें या पीछे से उसकी कलाई कर दें, तब क्या होगा? तब यहाँ पे, यहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो फिर यहाँ पे टकराएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी परावर्तन होगा। तो यहाँ पे परावर्तन होने के बाद क्या होगा कि ये जो प्रकाश है वो इसी मार्ग में फिर से दोबारा लौटने लगेगा, और लौटने के बाद यहाँ पे टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद फिर इसी दिशा में जाएगा, होगा ना? क्या होगा, यहाँ से अगर हम लाइट ले रहे हैं एक किसी टार्च की मदद से अगर, या फिर हम किसी भी सहायता से प्रकाश डाल रहे हैं, तो प्रकाश यहाँ से आएगा, टकराएगा, फिर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक फिर से शीशा एक रख दें, यानी कि परावर्तक फिर से रख दें, तो परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद फिर से इसी दिशा में लौटेगी, फिर इसी यहाँ पे आपतन बिंदु पर आएगा, आपतन बिंदु से फिर इधर चला जाएगा। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी कि प्रकाश जा रहा है और फिर परावर्तक के पड़ताल उसी मार्ग में वापस लौटा है, जिसे हम लोग प्रकाश का उत्क्रमणीयता। यानी कि अगर हम सीधे बोलें तो जब कभी भी प्रकाश के परावर्तन होने के पश्चात प्रकाश पुनः परावर्तित होकर के उसी मार्ग में वापस लौटा है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा यार, थोड़ा समझते बस हो गया। फिर बात आती है प्रतिबिंब के बारे में। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद प्रतिबिंब है, बस हो गया। प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि इमेज क्या होती है? प्रतिबिंब, इमेज। अगर हम सीधी बात करें कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो अगर हम डेली अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो क्या एक प्रकार का प्रतिबिंब है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते थे प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है कि वो वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा हो, एक हो सकता है कि वो आभासी रूप में हो। मतलब कि अगर आप देखोगे कि हम जैसे नॉर्मल अगर हम शीशे पे देखेंगे, शीशे पे हमारा चेहरा दिखेगा, उसे हम बोलते थे वास्तविक, ये वास्तविक है। लेकिन अगर वहीं पे आप जब पीवीआर में, जब हम मूवी थिएटर में देखने जाते हो, तो थिएटर में जब मूवी दिखा तो वो उसका उपयोग करते हैं, एक मशीन का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है, पर्दे पर चित्र बनते हैं, उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको थोड़ा सिंपल समझते हैं। प्रतिबिंब समझ में आया? प्रतिबिंब मतलब क्या है, जो चेहरा दिखता है, ठीक है, वो प्रतिबिंब भी है। देखो ये भी क्या है, आपको प्रतिबिंब ही दिख रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब में पहला तो वास्तविक एक होता है, वास्तविक थोड़ा डिटेल समझते हैं। वास्तविक एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब होता है जो वास्तव में दिखता है, मतलब कि जैसे आप चेहरे पे, आप शीशे पे खड़े हो जाइए, शीशे पे वास्तव में दिख रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, क्योंकि हम उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खड़े हो रहे हो, जैसे सामने शीशा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे शीशा है, ठीक है, यहाँ पे जब शीशा है तो आप देखोगे तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा ना, ठीक है। लेकिन क्या आप अगर यहाँ पे पर्दा होता तो पर्दे के सामने आपको प्रतिबिंब अपना दिखता? नहीं दिखता। तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर रहे हैं, हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो थिएटर वेटर में लगता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग आभासी।